हाँ, मैं तुमको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, चिंता ना करो। हम्म हम्म हम्म। अरे बेटा, किसका फोन आ रहा है बार बार? ये मेरी फ्रेंड है, ये कॉलेज की, वो मुझको परेशान कर रही है। लेकिन बार बार आ रहा है, एग्जाम का टाइम है, ऐसी क्या बात है कि तुम्हें बार बार कॉल कर रही? क्यों, उससे पढ़ना नहीं होता? उसका भी तो एग्जाम है ना। एक महीने में बहुत कम आती है वो कॉलेज, और घर से तो निकलती है, बोलती है कॉलेज जाना है, लेकिन फिर घूमने भागने लगती है। और अब बार बार नोट्स तुमसे मंगा रही है, तो तुम बार बार उसको नोट्स ढूंढ के सेंड करोगी तो अपना पढ़ाई कब करोगी? कल एग्ज़ाम है। और ये तो गंदी बात है ना, बुरी बात है। मम्मी पापा से क्या बोल के निकलती है? कॉलेज जा रहे हैं। और कॉलेज नहीं जाती, घूमती है। ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों रखे हो? अरे वो बैठ आ जाती है मेरे अच्छा, पास। तो मेरे से तुम फिर बात कराना, और पहले तो उसको आपस में ही कॉलेज आए या पेपर हो जाए तो फ़ोन करके बोल दो कि मुझे आज से कॉल मत करना। क्योंकि अगर अच्छा स्टूडेंट होता, कोई अच्छी बच्ची होती, अपने काम कॉलेज आती और कभी कभार फ़ोन लगाती, कुछ काम होता तो चल जाता। लेकिन जो लड़की कॉलेज जाती ही नहीं है, माता पिता से झूठ बोलकर घूमती है, तो उससे फिर क्या मतलब रखना, है ना? ये गलत संगत होती है। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखना। दोस्ती तो रखती भी नहीं हो, मगर बैठना भी नहीं। साफ मना कर दो, मेरी मम्मी ने मना किया है और मुझे कॉल मत करना। मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरी मम्मी का फ़ोन है। मेरी मम्मी गुस्सा होती है, मेरा पढ़ाई में क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसलिए तुम मुझे कॉल मत करना, और तुम आओ अपना कॉलेज, अपना क्लास अटेंड करो या ना करो, लेकिन मेरा पीछा तुम छोड़ दो। पहले तुम इस तरह बात करना, और अगर फिर भी परेशान करती है तो मैं उससे बात करूँगी। फिर भी नहीं मानती तो उसके माता पिता से मैं बात करूँगी। ठीक है बेटा, यही उम्र होती है कि अगर अच्छी संगत हो गई तो अच्छी है, लाइफ बन जाती है। और अगर बुरी संगत हो गई तो वो लाइफ बिगाड़ने में पूरा, मतलब क्या करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे ही कोई होशियार बच्चा है, मैं उसको भी ऐसे ही बना दूँ, अपनी कैटेगरी में ला दूँ। मैं होशियार नहीं हूँ पढ़ने में तो ये भी न रहे। और ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे। और ज़माना तो इतना ख़राब है, घूमने फिरने वाली जो लड़कियां हैं, सीधी सादी लड़कियों को अपने चक्कर में फंसा के उनको भी घुमाती हैं। तो यही उम्र है सतर्क रहने की। और तुम तो कहीं जाती नहीं हो, साथ में आना, हमारे साथ में जाना, और कोई बुराई नहीं है, लेकिन बताना मेरा फर्ज होता है कि उसको क्या करना है अब। मना करना मना है, करना है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक करना है कि कॉल ना ना करे और ना ही मतलब रखे। मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। हाँ, इससे मेरे मतलब न रखो। तुमको किसी और को कॉल करो और किसी से तुम नोट्स ले लो। मेरा पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है तो मुझे तुम कॉल मत करना। ओके? और अगर फिर भी नहीं मानती तो मैं चलूँगी कॉलेज में और बात करूँगी। सो गाइस, ये सारी चीज़ें आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ध्यान रखिए कि वो उनका उठना बैठना किन बच्चों के साथ है, कोई बच्चा उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। आजकल लड़कियां ही लड़कियां की दुश्मन हो जाती हैं। और क्या है कि जो पढ़ती नहीं हैं वो पढ़ने वाले बच्चों को बार बार कॉल करके परेशान भी करने लगते हैं। क्योंकि स्कूल में तो इंसान कंट्रोल कर लेता है, और फिर कॉलेज में थोड़ा बातें इन कंट्रोल होने लगती है। इसलिए आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। आपके बच्चे में बुराई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरा बच्चा है वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। तो आप भी ध्यान रखिए इन सब बातों को। और मेरी बात समझ में आई है ना? तो मेरी बात कोई बुरी तो नहीं लगी? नहीं। ये तुम्हारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए मैं जो भी बताऊंगी अच्छे बताऊंगी। मेरी ही सीख की वजह से आज तक मेरी बच्ची टॉप पर आई है, और मैं आगे ही भी मार्गदर्शन देती रहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक टीचर रही हूँ। बट इनके भविष्य के लिए मैंने टीचिंग छोड़ दी है, और मैं अभी क्या है, घर में ध्यान देती हूँ। तो मेरा पूरा फोकस है कि मैंने जो बलिदान दिया है
जॉब ना करने का, टीचिंग छोड़ दी हूँ अभी फ़िलहाल, तो इनको मैं कुछ बना सकूँ, ये हमारा नाम रोशन कर सकें, इनका कैरियर बना सकूँ। तो मेरा पूरा 100% फोकस इन्हीं में रहता है। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगी कि यही टाइम है बच्चों का भविष्य बनने का और बिगड़ने का। अगर आपने अभी ध्यान दे दिया तो फिर बच्चों का फ्यूचर तो गोल्डन ही है, उज्जवल ही है ना। और उज्जवल भविष्य के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही टाइम है बनने का और बिगड़ने का। और बच्चों को इस तरीके से समझाना है कि उसे बुरा न लगे, उससे दोस्ताना जैसे व्यवहार करना है, फ्रेंडशिप जैसे। और उसको समझ में आए कि जो भी बातें मेरी मम्मी बता रही हैं या पापा बता रहे हैं वो हमारे भले के लिए बता रहे हैं। उनको ये ना लगे कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है या माँ बाप हम पे टॉर्चर कर रहे हैं या निगरानी रख रहे हैं या रोक टोक कर रहे हैं। नहीं, उनको समझ में आना चाहिए कि अगर रोक टोक कर रहे हैं तो गलत बात के लिए समझा रहे हैं, रोक टोक कर रहे हैं और हमारे भविष्य के लिए रोक टोक कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखिए और ऐसे बच्चों से दूर रखिए, क्योंकि 80% संगत के कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा कॉलेज में जाने के बाद 80% बच्चे बिगड़ने लगते हैं साथ के कारण। ये हमारा क्या है, अनुभव देखा हुआ है, बिल्कुल देखा समझा परखा हुआ है सारी चीज़ें, तो मैंने देखी हैं, मैं तभी आप लोगों को बता रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स छोड़ दीजिएगा और वीडियो को आप लोग क्या है कि सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का सहयोग तो बना ही रहता है, आप लोगों की ऐसी ही कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो मैं ऐसे ही आपको जागरूक वाले अच्छे अच्छे प्रेरणादायक अच्छी सीख वाले वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी। और ये है वीडियो को हमारी लाइक करना ना भूलें। हाँ, और ये है हमारी बच्ची कनक, और ये आज तक टॉप ही आई है और हमारे ही मार्गदर्शन से ये टॉप आई है और अपनी मेहनत से आई है। कोचिंग वगैरह मैंने इसको पढ़ाया नहीं। हाँ, 10th में थोड़ा सा मैथ इसकी डाउन थी, तो कुछ 2-3 महीने मैंने 10th में मैथ कराया है, क्योंकि मेरा छोटा सा बिजनेस था तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। और बच्चा बिना कोचिंग के भी पढ़ सकता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए उसको। तो मेरी लड़की बिना कोचिंग के ही पढ़ी है, अब तो कॉलेज है तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि कंपटीशन एग्ज़ाम भी जो मैं दिलवाती हूँ तो वो भी बिना कोचिंग के ही ये निकाल ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बिना कोचिंग के अगर इंसान पढ़ता है तो अपना पूरा फोकस, पूरा दिमाग स्टडी में लगाता है ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ। और अगर कोचिंग करता है तो दूसरे पे अधीन रहता है कि वो दूसरे दिमाग से चलेगा, क्योंकि उसको अपने से पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। कोचिंग में जो पढ़ा दिए वही पढ़ेगा, वही समझेगा, और अपने दिमाग का यूज जब तक बच्चा नहीं करेगा तब तक उसकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। छोटे छोटे मैं टिप्स आप लोगों को देती रहूँगी और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पे बने रहने के लिए। प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा।